कक्षा नौवीं की फाइनली आपका बेसिक समाज विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि समाज विज्ञान पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका समाज विज्ञान पेपर पूर्ण संपूर्णतः सहित कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा यहाँ पर अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, आप 75 अंक ला सकते हैं। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्त तक जरूर शेयर करना है। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो को ध्यान से देखना, संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आप 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक 75 अंक रहेगा। ठीक है, निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दी गए हैं। पहला ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो आपका आता 2 घंटे, बाद आता 2 घंटे 30 मिनट, और साथ 1 घंटे 30 मिनट, और दाता 3 घंटे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका 2 घंटे हो जाएगा। ठीक है, 2 घंटे आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे से आपको याद करते जाना है। फिर आपका दूसरा आता है, किसी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, यानी किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो आपका आता है गोदावरी, बा आता कृष्णा, और साथ आता कावेरी, और दा आता वैनगंगा। तो इसका राइट आंसर आपका गोदावरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। फिर तीसरा आता, किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था। तो आपका आता फ्रांस, बा आता रूस, सा ऑप्शन आपका जर्मनी दिया गया है, दा आता इंग्लैंड। तो यहाँ पर किस देश की पार्लियामेंट को ड्यूमा कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका रूस हो जाएगा, 12 राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है, डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है। तो आपका आता अमेरिकी, बा आता जापानी, सा आता भारतीय, दा आता यूनानी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनानी। फिर पाँचवा था, भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, बात 1947 में, सात 1948 में, और दाता 1949 में। तो यहाँ भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो 1946 में हुआ है। तो आपका छठवां था, एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वालों की संख्या क्या कही जाती है। तो आपका था शिशु मृत्यु दर, बात मृत्यु दर, सात जन्म दर, और दाता जीवन प्रत्याशा। तो इसका आंसर आपका मृत्यु दर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके हैं सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता, रिक्त स्थानों की पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, भारत की भूमि का क्षेत्रफल डॉट वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 32.8 लाख। ठीक है, 32.8 लाख हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 32.8 लाख। तो आपका दूसरा था, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर डॉट है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो आपका महेंद्रगिरी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, महेंद्रगिरी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा दिया गया, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना डॉट ने की थी। तो यहाँ पर द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना, ठीक है, आपकी रूसो ने की थी। तो रूसो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर चौथा आता, लोकतंत्र डॉट के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर लोकतंत्र आपका समानता, ठीक है, समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका था, पलमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय डॉट है। तो पलमपुर गांव के जो मुख्य व्यवसाय है वो है आपका खेती आपका इसका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां था, नगरीय क्षेत्रों में डॉट बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। इस तरह से जो आपके रेगिस्तान हैं उनका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आप प्रश्न 3 था, निम्नलिखित कथनों की समस्या सत्य या असत्य लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था, गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। तो पहला आपका रहने वाला है सत्य, पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका था, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है, नेपोलियन को यूरोप के, ठीक है, आधुनिकीकरण का अग्रदूत माना जाता है। तो तीसरा आपका सत्य हो जाएगा। फिर जो आपका चौथा आता, रूस से छोटे किसानों को कुलक कहा जाता था। तो चौथा आपका बिल्कुल असत्य रहने वाला है। फिर आपका 5वां आता, मूल कर्तव्य 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो 5वां आपका रहेगा क्या, असत्य। 5वां आपका असत्य रहने वाला है। फिर जो आपका 6वां आता, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी उत्पादन के कारक हैं। तो आपका यह सत्य हो जाएगा। तो इस तरह से आपके 70 कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आप चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आता है आपका यहाँ पर, ठीक है, 4,
सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए जो कि आपकी 6 नंबर की रहने वाली है। स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई। पहले आती है आपकी दोआब, तो दोआब को आपको दो नदियों के बीच के भाग से मैच कर देना है। और दूसरी आती है चिल्का झील, चिल्का झील को आपको खारे पानी का झील से मैच कर देना है। और तीसरी आती है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद को आपको किससे मैच करना है, आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष से मैच कर देना है तीसरी। चौथी आती है जवाहरलाल नेहरू, तो इसको आपको भारत के प्रधानमंत्री से मैच कर देना है। और पाँचवीं आती है पालमपुर गांव, पालमपुर गांव को आपको एक काल्पनिक गांव से मैच कर देना है, ये आपकी पाँचवीं हो जाएगी, ठीक है। और जो छठवीं आती है कंप्यूटर, तो इसको आपको मैच कर देना है स्थायी पूंजी से। तो इस तरह से आपकी जो 6 नंबर की सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हमने नंबर लिख दिए, कौन में आपको कौन सी मैच करनी है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अच्छी तरह से हमने नंबर डाल दिए हैं। अब प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर एक वाक्य में लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल की खाड़ी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रांस में सेसरशिप की समाप्ति कब किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका, ठीक है, आपका यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा 1971 में हुई थी, सॉरी 1791 में, 1791 आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका था रूस की सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर ठीक है रूस की सामूहिक खेतों को कोल खोज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कोल खोज। जो आपका यहाँ पर आता है पूंजीपति के लिए मजदूरी ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसका था, तो चौथे का आंसर आपका रहने वाला है कार्ल मार्क्स का, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कार्ल मार्क्स, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका था 5वां धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए जो इनकी लिखित आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी धर्मों का सम्मान करता है, ठीक है, इस तरह से 5वें का आंसर रहेगा। और जो 6वां आता है प्राथमिक स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर देख लीजिए। प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए दोपहर की भोजन की योजना, मिड डे मील जैसे कदम उठाए गए हैं, ठीक है, ये आपका यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर एक शब्द वाक्य में का सॉल्यूशन था, ये रहा आपका एक शब्द वाक्य में का सॉल्यूशन, ठीक है। पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर, 5वें, 6वें का, तो इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपका आता है भारत का अक्षांशीय व देशांतीय विस्तार लिखिए, अथवा आता कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तर, ठीक है, उत्तर से 67 डिग्री 6 उत्तर है, ठीक है। इसका देशांतीय विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पास 6वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। 7वां था तराई क्या है और 8वां था भाबर क्या है, तो दोनों के आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 7वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, ये आपका 7वें का 8वां का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका आता है नमामि गंगे परियोजना क्या है, और आपका 8वां आता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो चलिए आपका यहाँ पर नमामि गंगे परियोजना देख लीजिए, और साथ ही प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियाँ, ठीक है, दोनों की आप यहाँ पर अच्छे से आंसर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है गिलोटिन क्या था, अथवा आता 100 क्लॉथ का अर्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर पहले तो देख लीजिए गिलोटिन, गिलोटिन 2 खंभों के बीच एक ब्लेड वाला एक उपकरण था। इसका उपयोग फ्रांसीसी क्रांति के दौरान से धड़ से अलग करने के लिए किया जाता था, जिसे डो गिलोटिन ने विकसित किया था। और इसका आंसर देख लीजिए अथवा का 100 क्लॉथ का अर्थ लिखिए। 100 क्लॉथ का शाब्दिक अर्थ बिना घुटने वाले होता है, या पेरिस में जेकोबिन क्लब के सदस्यों को संदर्भित करता था। इस तरह से आपको पतलून पहनते थे, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन का वर्ग किस प्रकार हुआ, अथवा आता रूसो कौन था, फ्रांस की राज्य क्रांति में इसका क्या योगदान था। तो आप यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, और 10वें का 8वां का आंसर देख लीजिए, ठीक है। प्रश्न भी आपका लिखा, उत्तर भी साथ में लिखा, तो आपको कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी देखने में। स्क्रीनशॉट ले चलिए।
फिर आपका यहाँ पर आता है कुलक शब्द को परिभाषित कीजिए, अथवा आता है निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था। तो चलिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कुलक रूस में धनी किसानों को कहा जाता था। स्टालिन के सामूहिक खेती कार्यक्रम के तहत कुलकों को संपत्ति जब्त करने और उन्हें सामूहिक खेतों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए। ठीक है, निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य था, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है लोकतंत्र क्या है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। और चलिए आपके जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोगों को अपने नेताओं को चुनने का अधिकार होता है, जिससे वे अपनी सरकार के प्रति जवाबदेह होते हैं। साथ ही लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं देख लीजिए। शासकों चुनाव जनता करती है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है। साथ ही चौथा पॉइंट भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है, रंगभेद क्या और संघीय सरकार किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका रंगभेद दिया गया है, रंगभेद वाला उत्तर। और साथ ही संघीय सरकार किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखिए। 14वां दिया गया कार्यपालिका व विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है, अथवा आता प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका कार्यपालिका और विधायिका द्वारा अंकुश कैसे रखा जाता है, इसका उत्तर देख लीजिए। और प्रस्तावना का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता कार्यशील पूंजी का अर्थ लिखिए, अथवा भौतिक पूंजी किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर कार्यशील पूंजी का अर्थ देख लीजिए। ये आपका कार्यशील पूंजी का अर्थ दिया गया। साथ ही भौतिक पूंजी किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है, रबी और खरीफ फसल में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन से हैं। तो पहले तो आप रबी और खरीफ फसल में अंतर देख लीजिए। इन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है अक्टूबर नवंबर। इन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है जून जुलाई। इन्हें ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है मार्च अप्रैल। इन्हें शरद ऋतु में काटा जाता है सितंबर अक्टूबर। और उदाहरण देख लीजिए, गेहूँ चना सरसों, और उदाहरण हो जाएगा धान मक्का ज्वार। फिर आपका आता है यहाँ पर पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएँ कौन कौन सी हैं, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। आपका अथवा का आंसर रहने वाला है। ठीक है, पशुपालन, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदारी, परिवहन, ये आपकी ठीक है गैर कृषि क्रियाएं हो जाएंगी। फिर आपका यहाँ पर देख लेते 17वां प्रश्न। तो 17वां आता आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर बताइए, अथवा आता जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है। तो आप यहाँ पर आर्थिक एवं गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर देख लीजिए। ठीक है, आपका आर्थिक और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर दिया गया है। फिर आप जीवन प्रत्याशा से क्या आशा है, तो इसका अर्थ भी देख लीजिए। ये आपको उत्तर दिया गया। ठीक है, अथवा का फिर आपका था भुवन पोर्टल पर संचित टिप्पणी लिखिए। अथवा भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भुवन पोर्टल वाला ठीक है आंसर दिया गया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो है अथवा का आंसर भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भौगोलिक, जलवायु और सांस्कृतिक विविधताएं एक महाद्वीप के समान है। इस तरह से द्वीप समूह है, यहाँ तक पूरे याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता है बांगर और खदर में अंतर लिखिए। अथवा भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर लिखिए। तो पहले तो आप बांगर और खदर में अंतर देख लीजिए। आपका बांगर और खदर में अंतर दिया गया है। ठीक है, और ये आपका भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर आता है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाइए। अथवा आता किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर है जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक। साक्षरता दर, स्वास्थ्य, कौशल विकास, तीनों हेडिंग को याद कर लेना है। फिर अथवा का आंसर देख लीजिए। ये आपका अथवा वाले का आंसर रहने वाला है। और फिर आपका यहाँ पर आता है मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य था, समझाइए। अथवा आता है ठीक है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी पर टिप्पणी लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। ठीक है, और ये आपका 21वें के अथवा का आंसर रहेगा। फिर आपका 22वां प्रश्न आता है लोकतंत्र के पक्ष में कोई 4 तर्क लिखिए। अथवा था ठीक है लोकतंत्र में राजनीतिक समानता की अवधारणा का क्या महत्व है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लोकतंत्र के पक्ष में आपकी 4 तर्क, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों को याद कर लेना है। और अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर दिया गया है। तो इस तरह से जो आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर पूरा कंप्लीट हो जाता है। 23वां प्रश्न जो दिया गया है इसमें आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। अथवा में भी आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। ठीक है, तो 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है।
तो इस तरह से पेपर हमने पूरा कंप्लीट करा दिया। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।